पहाड़ी राज्य हर साल प्राकृतिक आपदा झेलते हैं जिसमें उन्हें जान माल का भारी नुकसान होता है। मानसून के सीजन में बादल फटने की घटनाओं के चलते पहाड़ी जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आखिर पहाड़ों पर ही बादल क्यों फटते हैं और मानसून के दिनों में बादल फटने की दुर्घटनाएं बढ़ क्यों जाती हैं? क्या बादल फटने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है? क्या बदल नहीं सकता पहाड़ों पर तबाही का यह मंजर? क्या रुक नहीं सकता पहाड़ों पर बर्बादी का सिलसिला? क्यों पहाड़ों को मिलते हैं हर साल विनाश के ऐसे जख्म? क्यों बढ़ती जा रही हैं पहाड़ों पर बादल फटने की दुर्घटनाएं? शुरू में जब मानसून अप्रोच करते हैं या विड्रॉल टाइम पे या इन बिटवीन जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम आसपास होगा तो ऐसी इंटेंस एक्टिविटी की संभावना हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगर किसी भी जगह 20 से 30 वर्ग मीटर के दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो तो इसे बादलों का फटना, क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड कहा जाता है। जब काफी नमी वाले बादल एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तब पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं और उनके वजन से बादलों का घनत्व बढ़ जाता है और फिर अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। पहाड़ों पर ही अधिकतर ऐसे हालात बनते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि मानसून आते ही पहाड़ों से बादलों के फटने के कारण होने वाली तबाही की खबरें और तस्वीरें आने लगती हैं। सवाल ये उठता है कि पहाड़ों पर ही क्यों बादल फटने की दुर्घटनाएं होती हैं? पानी से भरे बादल जब हवा के साथ उड़ रहे होते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में वो पहाड़ों के बीच फंस जाते हैं। पहाड़ों की लंबाई और ऊंचाई बादल को आगे बढ़ने नहीं देती, जिस कारण पहाड़ों के बीच फंसे हुए बादल पानी के रूप में बरसने लगते हैं। चूंकि बादलों में पानी का घनत्व अधिक होता है तो ये बारिश काफी तेज होती है। बादल फटने की घटना सामान्यतया धरती से करीबन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। मानसून की गर्म हवाओं के ठंडी हवाओं के संपर्क में आने पर बड़े आकार के बादल बनते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में ऐसा पर्वतीय कारणों के कारण भी होता है, इसलिए हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। हर साल बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता? और क्या बादल फटने की घटना को पहले से समझते हुए तैयारियां नहीं की जा सकती? जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन तक जो पहुंच रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे और फिर अपने आप को सतर्क करें, सावधान करें उस तरह से, तो इस तरह की चीज़ से तो बचा जा सकता है। फिर ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। हाँ, ऐसा जो पहले 24 आवर्स पहले इस तरह का जो क्लाउड बर्स्ट होगा इस जगह पे होगा, ऐसा बोलना वो संभव नहीं है, वो मॉडल में भी नहीं आता है। लेकिन हाँ, वेरी हैवी रेन्स बोलते हैं या एक्सट्रीमली हैवी रेन्स बोलते हैं और ये विदिन उसके ही होता है, तो वो चीज़ें दी जाती है और नावकाश में दिया जाता है चीज़ों को। जहां भी बादल फटते हैं वहां नुकसान सिर्फ इंसानों को ही नहीं होता, बल्कि सड़कें, बिजली, मवेशी, इमारतें सब मिट्टी में मिल जाती हैं। तबाही के ऐसे निशान पीछे छूट जाते हैं जो वर्षों तक बर्बादी की कहानी सुनाते रहते हैं।